क्या एक वेब सीरीज आपकी सोच बदल सकती है? क्या कोई कहानी इतनी पावरफुल हो सकती है कि उसके कैरेक्टर सालों तक आपके दिमाग से ना निकले? सच बताऊं, ऐसी सीरीज बहुत कम बनती हैं। हर साल सैकड़ों वेब सीरीज रिलीज होती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही लेजेंड बनती हैं। ऐसी सीरीज जिनके फैंस सिर्फ उन्हें देखते नहीं, उन्हें जीते हैं, जिनकी स्टोरीज खत्म होने के बाद भी दिमाग में चलती रहती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ही 10 लेजेंडरी वेब सीरीज की जिन्हें हर मूवी लवर्स को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर देखनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, ये पार्ट 2 है, इसके लिए इसके पिछले पार्ट 1 की कोई भी वेब सीरीज हम इस लिस्ट में नहीं ऐड करेंगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब शुरू होने वाला है वर्ल्ड टॉप 10 बेस्ट वेब सीरीज काउंटडाउन। मुझे बस एक ही ज्ञान मिला है कि जिंदगी में सिर्फ दर्द है। वो आपस में बात कर रहे हैं कि मैं उनका दुश्मन हूँ, वो हमारे दुश्मन है। नंबर 10। चलो शुरू करते हैं एक ऐसे शहर से जहाँ जाने का रास्ता तो है, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जरा सोचो, तुम सफर कर रहे हो, अचानक सड़क पर एक पेड़ गिरा हुआ मिलता है। तुम रास्ता बदलते हो और कुछ देर बाद एक अजीब सा टाउन दिखाई देता है। पहले तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जल्द ही तुम्हें एहसास होता है कि तुम यहाँ से बाहर ही नहीं जा सकते। और जैसे ही सूरज डूबता है, जंगल से निकलते हैं कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स जो इंसानों का शिकार करने निकले हैं। सिर्फ अब हर रात सिर्फ एक ही मिशन है, जिंदा बचना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मॉन्स्टर नहीं है, और यही वजह है कि फ्रॉम आज की बेस्ट मिस्ट्री हॉरर सीरीज में गिनी जाती है। तो वेब सीरीज का नाम है फ्रॉम, जिसको IMDb रेटिंग मिली है 7.8 आउट ऑफ 10। नंबर 9। अब बात करते हैं एक ऐसे स्पाई सीरीज की जो आपको जेम्स बॉन्ड वाली चमक धमक नहीं दिखाएगी, ये दिखाएगी असल जासूसी की दुनिया। ये कहानी है MI5 के उन एजेंट्स की जो अपने कैरियर में बड़ी गलतियां कर चुके हैं। अब उन्हें भेज दिया गया है स्लो हाउस, जहां सिर्फ फेल एजेंट्स काम करते हैं। सबको लगता है इनका करियर खत्म हो चुका है, लेकिन जब देश पर सबसे बड़ा खतरा आता है तो यही लोग सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। इस वेब सीरीज का नाम है सोलो हॉर्सेस, जिसको IMDb रेटिंग मिली है 8.3 आउट ऑफ 10। नंबर 8। अब मिलिए एक ऐसे हीरो से जो देख नहीं सकता, लेकिन पूरी दुनिया को सबसे साफ देखता है। अजीब है ना थोड़ा? वो दिन में तो एक लॉयर है और रात में बन जाता है डेयरडेविल। इस वेब सीरीज की असली ताकत इसके एक्शन सीन्स नहीं, बल्कि इसकी स्टोरी, कैरेक्टर्स और किंग पिन जैसा विलन है जो हर सीन में डर पैदा कर देता है। मार्वल ने बहुत सारे शोज बनाए हैं, लेकिन आज ही फैंस डेयरडेविल को सबसे बेस्ट सुपर हीरो शो मानते हैं। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है तो यकीन मानिए, आप मार्वल का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हैं। इस वेब सीरीज का नाम है डेयरडेविल, जिसको IMDb रेटिंग मिली है 8.6 आउट ऑफ 10। नंबर 7। इतिहास की किताबों में वाइकिंग्स को सिर्फ लुटेरे कहा गया है, लेकिन उनकी असली कहानी इस सीरीज में देखने को मिलती है। ये कहानी रैग्नार लॉथब्रुक की है, जिसका सपना था दुनिया के उन हिस्सों तक पहुंचना जहां कोई वाइकिंग पहले कभी नहीं गया। लेकिन उस सपने की कीमत उसे अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपनी पूरी जिंदगी से चुकानी पड़ती है। वाइकिंग्स सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये महत्वाकांक्षा, धोखे, पावर और लेगेसी की कहानी है। हर सीजन पहले से ज्यादा खतरनाक, पहले से कहीं ज्यादा इमोशनल होता जाता है। तो इस वेब सीरीज का नाम है वाइकिंग्स, जिसको IMDb रेटिंग मिली है 8.5 आउट ऑफ 10। नंबर 6। अब तक हमने ऐसी सीरीज देखी जहाँ सर्वाइवल था, क्राइम था और खून खराबा था, लेकिन अब जिस सीरीज की बात करने वाले हैं उसे देखकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएं, क्योंकि हर महान कहानी में एक्शन होना जरूरी नहीं होता। ये सीरीज ऐसी ही एक खूबसूरत मास्टरपीस है। ये हमें साउथ कोरिया की खूबसूरत जेju आइलैंड में ले जाती है, जहाँ एक जिद्दी लड़की जिसके सपने आसमान से भी बड़े हैं, और एक सीधा साधा लड़का जो बिना कुछ कहे उसे बेहद प्यार करता है। उसकी जिंदगी कई दशकों का सफर दिखाया गया है, लेकिन ये सिर्फ रोमांस नहीं है, ये सपनों, संघर्ष, परिवार त्याग और समय के साथ बदलती जिंदगी की कहानी है। हर एपिसोड के बाद आप कैरेक्टर से और ज़्यादा जुड़ते जाते हैं। कई बार मुस्कुराएंगे, कई बार रोएंगे और कई बार अपनी ही जिंदगी याद करने लगेंगे। यही वजह है कि इतनी कम समय में ये सीरीज IMDb पर सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली ड्रामाज में शामिल हो चुकी है। वेब सीरीज का नाम है व्हेन लाइफ गिव यू 10 क्रियास, जिसकी IMDb रेटिंग है 9.3 आउट ऑफ 10। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ ना, तो लगता है कि साला मैंने ही अपनी बजाई। नंबर 5 की वेब सीरीज भाई साहब। अब जरा सोचिए, अगर सुपरमैन, बैटमैन और बाकी सारे सुपर हीरोज असल जिंदगी में हीरो नहीं बल्कि विलन निकले, तो यही सवाल पूछती है द बॉयज। ये सीरीज हमें ऐसे वर्ल्ड में ले जाती है जहाँ सुपर हीरोज पूरी दुनिया के लिए भगवान जैसे हैं, लेकिन कैमरों के पीछे उनकी असली पहचान कुछ और ही है। पावर, ग्रीड, करप्शन और ईगो ने उन्हें मॉन्स्टर बना दिया है। अब कुछ आम लोग इन नकली हीरोज की सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि सामने वाले इंसान नहीं, सुपर हीरोज हैं। इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत इसका डार्क ह्यूमर, अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी, ब्रूटल एक्शन और ऐसी शॉकिंग मूवमेंट जिन्हें देखकर कई बार यकीन ही नहीं होता कि अभी क्या होगा। तो वेब सीरीज का नाम है द बॉयज, जिसको IMDb पे रेटिंग मिली है 8.6 आउट ऑफ 10। नंबर 4। बैटमैन की दुनिया में सबसे खतरनाक कौन है? बैटमैन, जोकर या फिर एक ऐसा इंसान
जो बिना किसी सुपर पावर्स के पूरे गोथम पर राज करना चाहता है। द पेंगुइन वही कहानी है। द बैटमैन फिल्म के बाद ओज़कॉर्प यानी पेंगुइन अब गोथम का सबसे बड़ा क्राइम बॉस बनने निकल चुका है, लेकिन इस रास्ते में हर मोड़ पर उसे धोखा, खून और सत्ता की गद्दी राजनीति का सामना करना पड़ता है। ये सिर्फ क्राइम ड्रामा नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो किसी भी कीमत पर हार मानना नहीं जानता। अगर आपको माफिया स्टोरीज, पावर स्टार और डार्क क्राइम पसंद है तो इस वेब सीरीज को आप 100% देखिएगा। तो वेब सीरीज का नाम है द पेंगुइन, जिसको IMDb पे रेटिंग मिली है 8.7 आउट ऑफ 10। हाँ, तो अब क्या तुम्हें 250 करोड़ यूरोस की खनक सुनाई दे रही है? नंबर 3 की वेब सीरीज को सैल्यूट है भाई। कुछ कहानियां सिर्फ पॉपुलर नहीं होती, पूरी दुनिया में एक आंदोलन बन जाती हैं। रेड जंपसूट, डाली मास्क और बेला चाओ, ये 3 चीजें सुनते ही अगर आपके दिमाग में मनी हिस्ट नहीं आती है तो शायद आपने इंटरनेट कम चलाया है। लेकिन बिलीव मी, इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत इसकी हिस्ट नहीं बल्कि इसके कैरेक्टर्स हैं। एक रहस्यमयी इंसान, द प्रोफेसर, कुछ ऐसे क्रिमिनल्स को चुनता है जो समाज की नजरों में बिल्कुल ऑर्डिनरी है, लेकिन उसका प्लान इतिहास की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देना है। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस करीब आती है वैसे वैसे हर एपिसोड में गेम पूरी तरह बदल जाता है। हर कैरेक्टर की अपनी कहानी है, अपनी मजबूरी है, और शायद यही वजह है कि आप विलन्स को भी सपोर्ट करने लगते हैं। ट्विस्ट इतना जबरदस्त कि कई बार आपको लगेगा ये तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो वेब सीरीज का नाम है मनी हिस्ट, जिसको IMDb पे रेटिंग मिली 8.2 आउट ऑफ 10। नंबर 2, अब बारी है उस सीरीज की जिसे देखकर दुनिया भर के लोग बोलते थे इसे समझने के लिए दिमाग चाहिए। ये सिर्फ टाइम ट्रेवल की कहानी नहीं है, ये टाइम ट्रेवल की सबसे बड़ी पजल है। एक छोटे से जर्मन टाउन में एक बच्चा अचानक गायब हो जाता है और उसे ढूंढते ढूंढते लोग एक ऐसे राज तक पहुंचते हैं जो कई पीढ़ियों और कई लाइफलाइन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक दूसरे से टकराते हैं। इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि यहाँ कोई भी सीन बेकार नहीं है। अगर आपने एक छोटी सी डिटेल भी मिस कर दी तो पूरी स्टोरी समझना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वेब सीरीज का नाम है डार्क, जिसको IMDb पे रेटिंग मिली है 8.7 आउट ऑफ 10। नंबर 1 की वेब सीरीज भाई साहब, एक ऐसी कहानी जो पहले एपिसोड के सिर्फ कुछ मिनटों में आपको अपनी दुनिया का कैदी बना देती है। सोचिए, आप अपने दोस्तों के साथ टोक्यो की सड़कों पर घूम रहे हैं, अचानक पूरी सिटी गायब हो जाती है, ना ट्रैफिक, ना लोग, ना कोई आवाज, और तभी आपके सामने एक स्क्रीन जलती है जिस पर सिर्फ एक ही मैसेज लिखा होता है, प्ले और डाई। यहीं से शुरू होती है एलिस इन बॉर्डरलैंड। यहाँ जिंदा रहने के लिए आपको ऐसे डेडली गेम्स खेलने होंगे जहाँ हारने की सजा सीधी मौत। लेकिन जैसे जैसे गेम्स आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे एहसास होता है कि असली दुश्मन ये गेम्स नहीं है बल्कि इंसानों का लालच है। हर गेम पिछले गेम से ज्यादा डेंजरस है और हर एपिसोड पिछले एपिसोड से ज्यादा शॉकिंग। तो इस वेब सीरीज का नाम है एलिस इन बॉर्डरलैंड, जिसको IMDb पर रेटिंग मिली है 8.7 आउट ऑफ 10। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और देव रिव्यूज यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।